इस दुनिया में कई प्रोफेशन हुआ करते थे। शेफ उनमें से एक था। शेफ अक्सर इन गुणों के साथ ही पैदा होते थे। वे स्वाद को लेकर काफी संवेदनशील होते थे और इसलिए खाने की कमियां खामियां निकालने में बाकी इंसानों से कहीं ज्यादा माहिर होते थे। उनकी तकनीक बहुत मुश्किल तो नहीं होती थी, लेकिन ऐसे कई होटल और सराय थे जहां ऐसे लोगों को बहुत ही ऊंची सैलरी देकर काम पर रखा जाता था। शेफ लोग खाने के स्वाद और पोषण की सही जांच कर सकते थे ताकि उन होटल और सराय में खाने का स्तर ना गिरे। लेकिन ये प्रोफेशन सबसे छोटे प्रोफेशन में से एक था। दुनिया में कई हजार प्रोफेशन थे। वे 3 भागों में बटे थे। बड़े 9 रास्ते, बीच के 9 रास्ते और छोटे 9 रास्ते। दवाई बनाना, लोहार आदि प्रोफेशन जो किसी की युद्ध में या तकनीक सुधारने में मदद करते थे, उन्हें बड़े 9 रास्ते में गिना जाता था। वहीं शेफ जैसे प्रोफेशन जो परंपरा में नहीं थे, उन्हें छोटे रास्ते का दर्जा दिया जाता था। प्रशा के हिसाब से तो एक ऐसा इंसान जो इतनी बारीकी से खाने की कमियां निकाल ले, वो एक शेफ ही हो सकता था। विपिन ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए कहा, हाँ, एक तरह से कह सकती हो। स्वर्ग की लाइब्रेरी इंसान की तकनीक से ज्यादा और भी कई चीजें जान सकती थी। वो जैसे जैसे डिश खाता जा रहा था, वैसे वैसे उस डिश की गलतियां और कमियां उसके दिमाग में आती जा रही थी। उस ज्ञान के साथ तो मैनेजर की पोल खोलना उसके बाएं हाथ का खेल था। विपिन को शेफ होना स्वीकार करते देख प्रशा शुक्रिया कहने लगी। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर वो नकली डिश के बारे में सबको ना बताता तो आज उसे पैसे कम होने की वजह से जरूर शर्मिंदा होना पड़ता। विपिन ने हाथ हिलाकर कहा, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ट्रीट तो आप ही ने दी थी ना। प्रशा ने कहा, तुमने कुछ मिनट पहले ही मेरी मदद की तो इसे मेरी ट्रीट कैसे कह सकते हैं? मैं अगली बार आपको जरूर ट्रीट दूंगी। विपिन ने 1 सेकंड सोचकर कहा, फिर से ट्रीट? नहीं, मैं कुछ और दिन जिंदा रहना चाहता हूँ। एक सुंदर लड़की के साथ खाना खाने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो स्कूल में अपने लेवल को भली भांति जानता था। हो सकता था कि प्रशा सिर्फ सभ्यता की वजह से उसे दोबारा ट्रीट के लिए पूछ रही हो और सच में ना देना चाहती हो। और तो और अगर ऐसा हुआ तो लोग उससे जलेंगे और फिर उसे सबक सिखाने के लिए तरह तरह की परेशानियां खड़ी करते रहेंगे। ऊपर से उसे बहुत काम था और इन झंझटों से निपटने में उसका कीमती वक्त बर्बाद हो जाता था। जो सिर दर्द होता था वो अलग। तुम जैसे ही उसे लगता कि विपिन आम इंसान की तरह नॉर्मल बात कर सकता था, वो फिर प्रशा को गुस्सा दिला देता था। तो दोबारा इनकार करते देख प्रशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कितने लोगों ने उसे खाने पर बुलाया, लेकिन वो खुद ही मना कर देती थी। और जब यहाँ वो खुद विपिन से पूछ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे एक जिद्दी बुजुर्ग से बात कर रही हो। प्रशा के गुस्से से बेखबर विपिन अपने कामों के बारे में सोच रहा था। उसे विदा लेते हुए कहा, अच्छा तो अब जब हम खाना खा चुके हैं और कोई और काम भी नहीं है तो मैं जाना चाहूंगा। मुझे कुछ और काम पूरे करने हैं। रुको, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। विपिन को फिर बेरुखी से जाते देख प्रशा ने अपना गुस्सा काबू किया। फिर विपिन को रोककर बोली, तुमने भले ही आज मेरी मदद की हो और उसमें तुम्हारा शेफ प्रोफेशन आज काम आया, लेकिन आखिरकार ये प्रोफेशन एक छोटा प्रोफेशन ही है। इसलिए तुम्हें अपनी लड़ाई की टेक्निक को सुधारने में ही मेहनत करनी चाहिए। इधर उधर टाइम बर्बाद ना किया करो। कुछ लेवल पार करने के बाद लड़ाकू बिना खाए भी जीवन बिता सकता था, इसलिए तरह तरह के खाने से उसे कोई फायदा नहीं होता। अगर शेफ प्रोफेशन से उन्हें शुरू में फायदा हो भी तो भी आगे जाकर एक लड़ाकू के लिए शेफ की तकनीक बेकार ही हो जाती थी। लड़ाकू को शेफ की टेक्निक सुधार कर कोई फायदा नहीं हो सकता। उससे बात करने के बाद वो जान गई थी कि विपिन उतना ही बेकार नहीं था। हो सकता था उसने शेफ टेक्निक पर ज्यादा मेहनत की होगी, इसलिए वो टीचर एग्जाम में फेल हो गया था। इसलिए गुस्सा होने के बाद भी वो उसे सलाह देने लगी। विपिन को पता था कि प्रशा सिर्फ उसी की भलाई के लिए सलाह दे रही थी, इसलिए विपिन ने सिर हिलाकर हाँ कहा। वो वहां से जा ही रहा था कि उसे किसी के तेज कदमों की आवाज आई। विपिन, देखते हैं कि तुम आज कहाँ भागो। आज तो तुम्हें सजा मिलेगी। एक चीख सुनाई दी। 2 आदमी और एक शेर उसकी ओर आ रहे थे। वे रितेश और अभी थे। उन दोनों के मुंह पर एक एक जूते का निशान दिख रहा था। उनका आधा चेहरा सूजा हुआ था और उनके मुंह से खून निकल रहा था। खासकर अभी का चेहरा तो पहचानने लायक भी नहीं बचा था। उसकी सुबह की चोटें भी ठीक नहीं हुई थी और अब वो और पिट गया था। उसका मुंह सूजा हुआ था और उसके होंठ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी मधुमक्खी ने काट लिया हो। उसने तो इतना अच्छा प्लान बनाया था, उसे क्या पता था कि ना सिर्फ वो फेल हो जाएगा बल्कि उसे इतना पीट दिया जाएगा और सराय से उसका संबंध भी टूट जाएगा। अगर अब कोई और नई मुसीबत आ गई तो शायद उसके दादा भी उसे डांट दें। वो इतनी बेइज्जती चुपचाप कैसे सह सकता था।
वो जितना आज की गतिविधियों के बारे में सोचता उसे उतना ही गुस्सा आ जाता था। इसलिए आज वो विपिन को नहीं छोड़ेगा। इतना सोचकर वो विपिन की ओर दौड़ा। अभी तुम क्या कर रहे हो? प्रशा को नहीं पता था कि अभी वहां क्यों आया था, इसलिए उसने पूछा और वो विपिन को अभी से बचने के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। प्रशा मैडम, आप बीच में ना आए, ये मेरे और विपिन का आपसी मामला है। प्रशा को विपिन की रक्षा करते देख अभी को और भी गुस्सा आ गया। वो प्रशा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। ईर्ष्या की वजह से उसका दिमाग बंद हो गया था। वो विपिन की तरफ देखकर चिल्लाया, विपिन तुम कैसे आदमी हो? एक लड़की के पीछे छिप रहे हो? अगर हिम्मत हो तो सामने आओ और मुझसे लड़ो। अभी का पागलपन देखकर विपिन को बड़ी हैरानी हुई और वो प्रशा के पीछे से ही बोला, अगर मैं छिप भी रहा हूँ तो क्या हुआ? ये मेरी काबिलियत है। अगर तुम भी काबिल हो तो तुम्हें भी किसी के पीछे छिप जाना चाहिए। अभी को विपिन के शब्दों पर यकीन नहीं हुआ। तुम? अगर कोई किसी आदमी को डरपोक कहता था तो उस आदमी का आगे आकर लड़ना स्वाभाविक था। आखिरकार उन्हें शर्म आ ही जाती थी कि वे किसी लड़की के पीछे नहीं छिप सकते थे और अपनी इज्जत बचाने के लिए वे आगे आकर लड़ने लग जाते थे। फिर इतनी आम बात इस आदमी पर लागू क्यों नहीं होती? ये इतने आराम से एक डरपोक वाली बात कैसे बोल लेता था? क्या इसे शर्म नहीं आती? प्रशा मैडम, मैं चलता हूँ, इन दोनों से आप निपट लेना। इतना कहकर विपिन वहां से जाने लगा। शर्म? मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। उस दुनिया में तो एक भी इंसान में शर्म नहीं होती और तो उसके अंदर कहाँ से आएगी? और वैसे भी जब कोई और खुद ही इस मुसीबत को झेलना चाहता है तो मैं फिक्र क्यों करूं? ये डर नहीं था बल्कि अपनी टेक्निक और ताकत को बचाने की तरकीब थी। फालतू लोगों पर क्यों बर्बाद की जाए? ऊपर से अभी के दादा श्रेष्ठ थे। अगर विपिन ने अपनी असली ताकत उसके सामने दिखा दी तो वे जरूर जांच करवाएंगे और फिर विपिन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। वो तो बस उसे बचना चाहता था। जब कोई और उसे बचा ही रहा था तो अपनी मेहनत क्यों बर्बाद करे? बेशर्म विपिन की बातें सुनकर प्रशा भी हैरान थी। एक पल पहले उसे लगा था कि अभी की धमकी सुनकर विपिन उससे लड़ने आगे आ जाएगा, लेकिन उसे तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए थी। जिस दिन ये कायर बनना छोड़ देगा उस दिन तो शायद सूरज भी पश्चिम से निकल आए। विपिन, वहीं रुक जाओ। अगर आज मैंने तुम्हें मार न डाला तो मेरा नाम भी अभी नहीं। विपिन का व्यवहार देखकर अभी को और भी गुस्सा आ गया। उसके माथे पर नसें दिखाई देने लगी थी और उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो शेर की ओर देखकर चिल्लाया, शेर, इस आदमी को मार डालो। अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो मैं तुम्हें रोज पकवान दूंगा और दादाजी की खास बिंदु शांति की गोली भी दूंगा। लेकिन लेवल 6 का शेर होने की वजह से उसे इंसानी भाषा समझ आती थी। उसके दादा के कहे अनुसार शेर तभी करता जब कोई खुद अभी पर पहले वार करे। इसलिए अभी ने बदले में उसे कई तोहफे देने का वादा किया। गोली का नाम सुनकर शेर बहुत खुश हुआ। जंगली जानवर इंसानों की तरह अपनी ऊर्जा और चेतना का इस्तेमाल करके बिंदु नहीं खोल सकते थे। इसके लिए उन्हें अपने शरीर पर निर्भर रहना पड़ता था। जब उनके शरीर में ताकत आ जाती थी तो वे बिंदु खोलकर लेवल पार कर सकते थे। अगर उसे वो गोली मिल जाए तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी और वो लेवल पार कर सकेगा। वो गोली खास तौर से लेवल 6 के एक्सपर्ट्स के लिए बनाई जाती थी ताकि उनके बिंदुओं को आराम मिल सके और वे आगे बढ़ सकें। इस वक्त अभी लेवल 5 के टॉप पर था, लेवल 6 से एक कदम दूर। इसलिए उसके दादा ने उसे ये गोली देने का वादा किया था ताकि वो लेवल पार कर सके। वैसे तो अभी को भी ये गोली चाहिए थी, लेकिन अपनी बेइज्जती याद करके उसे बाकी कुछ ध्यान नहीं रहा और उसने गोली के बदले में विपिन को मारने का ऑर्डर दे दिया। अगर आज उसने विपिन को नहीं मारा तो वो स्कूल में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। और प्रशा तो वैसे भी उस विपिन के साथ घूमने लगी थी। ये सब कैसे बर्दाश्त करता? अभी तुम क्या कर रहे हो? किसी भी टीचर की हत्या करना जुर्म है। प्रशा को अंदाजा नहीं था कि अभी पागलपन में शेर को विपिन को मारने का ऑर्डर दे देगा। वो विपिन को बचाने के लिए आगे आई, लेकिन अभी ने उसे पकड़ लिया। घबराकर वो चिल्लाने लगी। स्कूल के अंदर टीचरों को आपस में लड़ना तक मना था और एक दूसरे को मारना आज तो अभी जुर्म कर बैठेगा। विपिन ही मुझे मारना चाहता था। शेर ने तो मुझे बचाने के लिए ही विपिन पर वार किया। मैंने तो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा की। लोग इसे जुर्म क्यों मानेंगे? अभी ने हंसते हुए कहा और फिर जोर से चिल्लाया, शेर, तुम रुक क्यों गए? मार दो इसे। प्रशा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। तुम ऐसा कैसे? बेशर्म। अगर उसने श्रेष्ठ को ये झूठी कहानी बताई तो शायद वो सच में खून करके बच जाएगा। विपिन तो सच में आज मारा जाएगा। आखिरकार लेवल 6 के एक्सपर्ट भी ऐसे खूंखार शेर से बच नहीं सकते थे, तो एक 0 नंबर वाला लेवल 3 का टीचर कैसे बचेगा? इतने में ही शेर एक दहाड़ के साथ विपिन की ओर दौड़ा। उसके आसपास शक्ति और ऊर्जा दिख रही थी। वहां के पेड़ भी बड़े जोरों से हिल रहे थे, जैसे अभी टूटकर गिर जाएंगे।